हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बियॉन्ड अर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द कॉलम। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखिए, सबसे पहले है सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आप इसको किससे मैच कर दोगे बच्चों? आप इसको मैच करोगे मून से। मून क्या है? ये अर्थ की सैटेलाइट है। ओके, फिर है रेड प्लैनेट। इसको आप मैच करोगे बच्चों मार्स से। मार्स को क्या कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। फिर है कॉन्स्टलेशन। इसको आप मैच कर दोगे बच्चों ओरियन से। उसके बाद है प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। तो बच्चों, हम इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहते हैं? तो हम कहते हैं वीनस को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। तो बच्चों, यहाँ पे ना आपको एक रिडल दी गई है, एक पहेली दी गई है जिसको आपको सॉल्व करना है। माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो मैन वर्ड के अंदर है लेकिन कैन वर्ड के अंदर नहीं है, है ना? तो देखिए बच्चों, मैन वर्ड के अंदर ए और एन है और कैन के अंदर भी ए और एन ही है, लेकिन मैन के अंदर एम है और कैन के अंदर एम नहीं है। तो बच्चों, फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एम। उसके बाद है माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन एस एंड ऑल्सो इन फैन। तो सेकेंड अल्फाबेट जो है वो एस वर्ड में भी है और बच्चों फैन वर्ड में भी है। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर कौन सा लेटर कॉमन है? तो बच्चों, अल्फाबेट जो है वो ए कॉमन है ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद है माई थर्ड अल्फाबेट इज इन रैट एंड नॉट इन कैट। तो थर्ड अल्फाबेट जो है वो रैट वर्ड के अंदर है लेकिन कैट वर्ड के अंदर नहीं। तो बच्चों, वो कौन सा है? ये है आर। ठीक है, आर जो है वो रैट वर्ड में है लेकिन आर कैट वर्ड में नहीं है। उसके बाद है माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन बट नॉट इन फन। तो फोर्थ अल्फाबेट जो है वो सन वर्ड के अंदर है लेकिन फन वर्ड के अंदर नहीं है। तो बच्चों, वो क्या है? वो है एस। आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। तो बच्चे, कौन सा प्लैनेट है? ये है मार्स। फिर इसके बाद है मेक टू सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। तो अब आपको ऐसी ही दो पहेलियां अपने आप से बनानी है। तो आप बनाओगे बच्चों, पहली पहेली बना दोगे आप। फर्स्ट रिडल आप बनाओगे माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन वैन बट नॉट इन कैन। तो कौन सा अल्फाबेट है? वो है वी। माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन ईट एंड ऑल्सो इन एग। तो बच्चे, ये हो जाएगा ई। माई थर्ड अल्फाबेट इज इन नट एंड नॉट इन टू। तो ये क्या है बच्चों? ये है एन। ओके, फिर है माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन एंड ऑल्सो इन फन। तो फोर्थ अल्फाबेट जो है ये सन वर्ड के अंदर है और फन वर्ड के अंदर भी है। तो बच्चों, वो कौन सा अल्फाबेट है कॉमन? तो ये कॉमन है आपका यू। माई लास्ट अल्फाबेट इज इन सोप बट नॉट इन बैट। तो बच्चों, ये हो जाएगा एस, है ना? आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। तो बच्चे, कौन सा प्लैनेट है? ये है वीनस। सेकेंड रिडल है माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन ईट बट नॉट इन कैट। तो बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा ई। माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन मैट एंड ऑल्सो इन सैट। तो बच्चों, कौन सा कॉमन है? ए कॉमन है ना? माई थर्ड अल्फाबेट इज इन रैट एंड नॉट इन मैट। तो बच्चों, थर्ड अल्फाबेट जो है वो रैट में है लेकिन मैट में नहीं। तो वो कौन सा है? वो है आर। माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन टेन एंड ऑल्सो इन नेट। तो बच्चों, कौन सा है? ये है टी। माई फिफ्थ अल्फाबेट इज इन हार्ट बट नॉट इन पैट। तो बच्चों, कौन सा है? ये है आपका एच। ठीक है, आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। तो बच्चे, कौन सा प्लैनेट है? ये है अर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि सीरियस, एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स एंड प्लूटो में से कौन सी चीज है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो बच्चों, कौन है? ये है सीरियस। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो बच्चों सन का प्लैनेट कौन नहीं है, तो वो है प्लूटो। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द ब्राइटर स्टार, द पोल स्टार और सीरियस। तो बच्चों ब्राइटर स्टार मतलब सबसे ज्यादा चमकीला स्टार कौन सा है, पोल स्टार है या सीरियस है। तो बच्चों इसका आंसर होगा सीरियस। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, an artist representation of the solar system is given in figure 12.12. Is the order of the planets correct? If not, write the correct order in the boxes in the figure. तो देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको फिगर दी गई है ना बच्चों, इसके अंदर आपको करेक्ट ऑर्डर के अंदर प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए आप देखिए बच्चों, तो करेक्ट ऑर्डर होगा बच्चों, सबसे पहले है मरकरी, उसके बाद है वीनस, फिर है अर्थ, फोर्थ पे आता है मार्स, फिफ्थ पे बच्चों आता है जुपिटर, सिक्स्थ पे आता है सैटर्न, सेवेंथ पर आता है बच्चों यूरेनस एंड लास्ट में बच्चों 8 नंबर पे है नेपच्यून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, a portion of night sky with stars is shown in figure 12.13. Look carefully and identify the groups of stars that form the patterns, the Big Dipper and the Little Dipper. Draw lines to connect the stars for these patterns and label them. Also, identify and label the poor star. You may refer to figure 12.4 फॉर हेल्प। तो देखिए बच्चों ये जो आपको यहाँ पे फिगर दी गई है ना, इसके अंदर आपको कौन कौन से स्टार्स शो करने हैं। तो देखिए बच्चों लाइंस को कनेक्ट करके आपको बिग डिपर शो करना है, फिर आपको स्मॉल डिपर भी शो करना है बच्चों, सॉरी लिटिल डिपर भी शो करना है, और बच्चों और क्या शो करना है, आपको पोल स्टार दिखाना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाई है ना बच्चों, इसमें जैसे मैंने लाइन्स को कनेक्ट करा है, आप भी अपनी बुक्स के अंदर ऐसे ही लाइंस को कनेक्ट करिएगा। और देखिए यहाँ पे आप दिखाओगे सबसे पहले बिग डिपर, ठीक है, फिर क्या है बच्चों इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर लिटिल डिपर भी है, और देखिए बच्चों इसमें और क्या है, इसमें पोल स्टार भी है। ओके, फिर है तो देखिए बच्चों ये जो हमने लाइंस क्रिएट करी है ना, ये क्या है, ये स्काई में नहीं नजर आती, हम ये सिर्फ अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए ड्रॉ करते हैं। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 8, a portion of the night sky is shown in figure 12.14. Draw lines to connect the stars for Orion and label the star Sirius. You may refer to figure 12.3. तो अब बच्चा आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये जो स्टार्स है इनको कनेक्ट करके क्या शो करना है बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले ओरियन को शो करना है और फिर आपको स्टार जो सीरियस है उसको लेबल करना है। तो देखिए बच्चों ये जो नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, ये आपकी बुक के अंदर ही थी, तो आप वहां से देख के ये जो लाइंस हैं इनको कनेक्ट कर सकते हो, ये जो स्टार्स हैं इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो बच्चे ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है, तो देखिए इस पिक्चर के अंदर बच्चों कैनिस मेजर है ना, और ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टार है ना, इस स्टार को हम सीरियस कहते हैं। और क्या है बच्चों यहाँ पे ओरियन है, और फिर क्या है यहाँ पे टॉरस भी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपियरिंग एट डस्क, ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, एक्सप्लेन वाई। तो देखिए बच्चों आपने देखा होगा कि जब सूरज डूबता है तो उस टाइम से हमें स्टार्स नजर आने शुरू हो जाते हैं स्काई के अंदर, लेकिन जब सूरज उगता है तो जब सूरज के उगने का टाइम होता है उसके बाद से हमें स्टार्स जो है वो नजर आने बंद हो जाते हैं। तो आपको बताने ऐसा क्यों है, तो बच्चों आप इसका आंसर लिखोगे, स्टार्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बट ड्यूरिंग द डे द ब्राइटनेस ऑफ द सन आउटशाइंस द स्टार्स मेकिंग देम इनविजिबल टू आवर आईज। बच्चों स्टार्स जो है ना वो हमारे स्काई के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, स्टार्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन बच्चों
दिन के समय में हमें स्टार्स नजर इसलिए नहीं आते क्योंकि जो सन होता है ना, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि वो स्टार्स को क्या कर देती है बच्चों, उसकी जो रोशनी है उसको दबा देती है। तो स्टार्स जो है वो सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से इनविजिबल हो जाते हैं, मतलब हमें नजर नहीं आते। ठीक है, आसमान में तो प्रेजेंट होते हैं वो, लेकिन सूरज की इतनी तेज रोशनी की वजह से हमें स्टार्स जो है वो नजर नहीं आते। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर 3 to 4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, एक रात के टाइम पे, ठीक है, कोई भी रात ले लीजिए आप, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको बिग डिपर को 3 to 4 टाइम्स मतलब 3 से 4 बार के लिए ऑब्जर्व करना है। और बच्चों कितने इंटरवल से ऑब्जर्व करना है, आपको 2 से 3 घंटे का डिफरेंस रखना है अपनी हर ऑब्जर्वेशन के अंदर। ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, और फिर आपको बच्चों पोल स्टार को भी लोकेट करना है हर बार। डज द बिग डिपर अपियर टू मूव, आपको फिर ये बताना है कि जो बिग डिपर है क्या वो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ड्रॉ अ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट दिस मेंशनिंग द टाइम इन ईच केस, फिर बच्चा आपको क्या करना है, फिर आपको बच्चों एक रफ स्केच ड्रॉ करना है जिसमें आप ये शो करोगे कि पहले बिग डिपर की पोजीशन क्या थी, ठीक है, फिर 2 से 3 घंटे बाद उसकी पोजीशन कैसी हुई, फिर 3 से 4 घंटे बाद। ठीक है, तो आपको मतलब देखिए बच्चों, जैसे कि इसमें 2 से 3 घंटे का इंटरवल है ना, तो आपको हर 2 से 3 घंटे के बाद बिग डिपर को 3 से 4 बार ऑब्जर्व करना है, और हर ऑब्जर्वेशन की बच्चों आपको एक रफ स्केच बनाना है। ठीक है, फिर जब आप रफ स्केच बना लोगे, और बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि आपको पोल स्टार को भी लोकेट करना है। फिर जब आप रफ स्केच बना लोगे तो आपको ये बताना है कि जो बिग डिपर है क्या वो मूव करता है, क्या वो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो बच्चों ये जो पिक्चर होगी ना, ये आप खुद से बनाएंगे। बाकी ये जो मूव वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर आप लिखोगे, द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर अ फ्यू आवर्स इट्स पोजिशन चेंजेस। तो बच्चों बिग डिपर जो है ना, वो पोल स्टार के आसपास, ठीक है, पोल स्टार के अराउंड क्या करता है, वो मूव करता है। क्यों मूव करता है, देखिए अर्थ के रोटेशन की वजह से वो मूव करता है। कुछ घंटों बाद आप ये देखोगे कि उसकी जो पोजीशन है ना बच्चों बिग डिपर की, वो चेंज हो जाएगी। जो पहले पोजीशन थी उसके बाद क्या होगा बच्चों, कुछ घंटों बाद बिग डिपर की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। किस वजह से, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11 है, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोयम और अ स्टोरी ऑन इट। तो बच्चों आपको नाइट स्काई के ऊपर या तो कोई पोयम लिखनी है या फिर कोई स्टोरी लिखनी है। तो बच्चों आप पोयम लिख सकते हो, द नाइट इज डार्क, द स्टार्स आर ब्राइट, द मून इज शाइनिंग अ लवली साइट, owls are hooting, trees sway low, softly the gentle night winds blow. Dreams take flight in the cool night air, whispers of magics are everywhere. Close your eyes and drift away, tomorrow brings a brand new day. तो बच्चों आप ना ऐसे ये पोएम लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।